क्या आपने कभी सोचा है एक भगवान जिनसे मिलने के लिए भक्त मंदिर नहीं जाते बल्कि श्री जगन्नाथ स्वामी अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। चलिए तो जानते हैं इसके पीछे कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। उड़ीसा के पुरी में हर साल होती है एक रथ यात्रा जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मंदिर से निकलते हैं टू विजिट देयर मायका गुडीचा टेम्पल। और इस 7 दिन का बास एक मायका यात्रा के रूप में जाना जाता है जिसे पूरी दुनिया से लोग इस तरह से यात्रा को ज्वाइन करते हैं। लाखों लोग उनका रथ खींचते हैं बराबरी के साथ, जहाँ पर ना तो कोई बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है। बिकॉज योर डिवोटीज इज बिगर देन स्टेटस। कहा जाता है जो लोग श्रद्धा से रथ खींचते हैं उनके पाप भी धुल दिए जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट ए रिलीजियस इवेंट, यह एक कल्चरल सेलिब्रेशन है जो कि 12th सेंचुरी से भी ज्यादा पुराना है। क्या आपको श्री जगन्नाथ स्वामी जी के बारे में यह फैक्ट पता था? कमेंट में जरूर से बताइए और प्लीज कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर बन गया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और यह एक हिस्टोरिक मूवमेंट। लेकिन अपोजिशन का रिएक्शन देखकर लगता है जैसे उनके खेत पर किसी ने भैंस छोड़ दी। कोई बोल रहा है जीडीपी बढ़ने से गरीबी थोड़ी खत्म होती है, कोई भी तो बस कॉर्पोरेट का नंबर है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। अगर देश की इकोनॉमी स्लो होती है तो बोलने लगते हैं देश बर्बाद हो रहा है, और अगर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। भाई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सब फ्रंट पर इंडिया टॉप पर जा रहा है। कम से कम इस चीज को तो अप्रिशिएट करो आप लोग। 2025 में इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम अभी सुपर पावर बनने से बहुत ज्यादा दूर। चलिए जानते हैं पर इन 3 पॉइंट में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर से कर दीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन मेजोरिटी अनएम्प्लॉयबल होते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम सिर्फ मार्क्स देखता है ना कि स्किल्स, और स्कूल में सिर्फ नंबर मिलते हैं। हमारे देश में चुनाव डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, सिर्फ जाति, धर्म और मुफ्त की रेवड़ियों पर जीते जाते हैं। एक आदमी 20 साल तक इंसाफ के लिए लड़ता है पर उसके बाद उसको मिलती है सिर्फ तारीख। सिस्टम करप्ट नहीं होता है पर डिले उसे बेकार बना देता है। इंडिया में पोटेंशियल है रॉकेट बनाने का और पूरी दुनिया को भी चलाने, पर जब तक हम इन 3 सबसे बड़ी और गंदी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा देश सुपर पावर सिर्फ स्पीच में ही रहेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। एक ऐसा लॉ जिसमें सिर्फ एक कंप्लेंट और आदमी सीधा जेल जा सकता है, वो भी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। जी हाँ, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया का एक रियल कानून है। सेक्शन 498A जिसे बनाया गया था डाउरी विक्टिम के लिए, लेकिन अब इसका मिसयूज एक वेपन बन गया है। सेक्शन 498 के अंडर अगर कोई भी वुमेन बोले कि उसका पति या ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पुलिस उन सबको अरेस्ट कर सकती है। और तो और अरेस्ट के बाद उन्हें बेल मिलना भी बहुत ज्यादा टफ होता है। पर शॉकिंग बात पता है क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 80% से ज्यादा केसेस में कोई कन्विक्टेड नहीं होता। मतलब या तो केस झूठा होता है या प्रूफ मिलता ही नहीं। कुछ लोग एस जयशंकर जी को उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन असली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानियों पर सवाल उठाया तो जयशंकर जी ने खुले मंच पर साफ शब्दों में कहा था हम भारत और इंटरेस्ट। आज दुनिया के सबसे बड़े नेता भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मॉडल मानते हैं। ऐसे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो क्यों है? चलिए जानते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो शायद आपको पता ही नहीं होंगे। इंडिया की कोर्ट में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जी हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग। इंडिया में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि किसी बड़ी कंट्री में यह संख्या 100 से ज्यादा होती है। एक सिंपल सिविल केस इंडिया में लगभग 13 साल तक लगता है, और क्रिमिनल केसेस की तो कई बार 20 से 25 साल तक लग जाते हैं। और कई बार लोअर कोर्ट में करप्शन की भी कंप्लेंट है। ब्राइब लेने का एलिगेशन सिस्टम को क्रेडिबिलिटी को बिगाड़ देते हैं, और आम आदमी सालों तक तारीख के चक्रव्यूह में घूमता रहता है। और पावरफुल लोग कभी कभी PIP ट्रीटमेंट में एंजॉय करते हैं। क्या ये न्याय है या सिर्फ एक सिस्टम की मजबूरी? ये सवाल है हमारा भारत के जुडिशरी सिस्टम के सामने। क्या आपको लगता है हमारा जुडिशरी सिस्टम बदलना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा। और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को और आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।